हेलो दोस्तों, तो आज हम टाइम का रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 के एपिसोड 3 को देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो इस एपिसोड को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसके पिछले एपिसोड देख लें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि पढ़ रही है और तभी अचानक से उसके पास से उल्लू आता है और वो अपने साथ एक लेटर लेके आता है और इसके बाद वो लड़की उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है और साथ ही अपने बारे में कुछ बताना भी शुरू करती है। और उस लड़की का नाम मेरिया बेल होता है और साथ ही वो अपने टाउन के बारे में बताने लगती है कि उसका एक छोटा सा गांव है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। और वो बताने लगती है कि जब उसका जन्म हुआ था तो मुझे पता चल गया था कि मैं एक तरह से रीइंकार्नेटेड इंसान हूँ क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज मेरे पास थी। और हमें पता लगा है कि ये अपने पिछले लाइफ में एक नोबल परिवार से बिलोंग करती थी, इस कारण उसके अंदर काफी ज्यादा स्किल्स थी। क्योंकि आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है कि नोबल परिवार में बचपन से ही काफी ज्यादा स्किल्स सिखाए जाते थे और साथ ही उसने काफी कम उम्र से अपने एम्पायर को चलाना स्टार्ट कर दिया था काफी अच्छे तरीके से। और साथ ही किन लोगों के पास पैसा होना चाहिए, किन लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, मतलब ईमानदार इंसान कौन है, बेईमान इंसान कौन है, उन सभी चीजों का देखभाल भी यही किया करती थी। देखा जाए तो इसके एरिया में इसके हिसाब से सब कुछ चला करता था कि किसको अमीर होना है और किसको गरीब होना है। और फनी बात तो ये थी कि इसने अपनी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से जी लिया था, साथ ही काफी अच्छे तरीके से राज भी किया था। और एज पूरा होने के बाद इसकी मृत्यु हुई थी और जैसे ही वो मरी इसके बाद अचानक से उसकी आंख दोबारा खुल गई और इसको पता लगा कि इसका दोबारा जन्म हुआ है रीइंकार्नेटेड के तौर पे। और फनी बात तो ये था कि इसके पास इस टाइम पे भी काफी ज्यादा अच्छी स्किल थी क्योंकि जैसे उसकी मेड उसकी तरफ देखती है तभी अचानक से वो उसके कंट्रोल में हो जाती है। और देखा जाए तो इसके स्किल का नाम ग्रिड था और ये किसी के भी ग्रिड को एक तरह से कंट्रोल कर सकती थी, मतलब लालच को। और साथ ही वो किसी भी इंसान को काफी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकती थी। और शुरुआत में उसको इस वर्ल्ड के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, मतलब मैजिक या फिर मॉन्स्टर के बारे में उसको नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे उसको सारी चीजों के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता चलने लगा और उसने काफी सारे लोगों से नई नई तरीके के स्किल्स को सीखा। और सच बताऊं तो काफी ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद वो लोगों के ऊपर कंट्रोल पाने लगी और उनके ग्रेड के कारण वो लोगों के ऊपर कंट्रोल पाने लगी और इसके बाद उसका इस्तेमाल करने लगी एक तरह से। और सच में जब ये किसी के ऊपर कंट्रोल पाती थी तो काफी कम चांस होता था कि वो उसके कंट्रोल से आजाद हो सके। जैसे कि अगर रिमुरु या बाकी लोग इसके सामने आ गए तो नॉर्मल सी बात है फिर ये कुछ भी नहीं कर सकती। और वो हमें बताया भी जाता है कि अगर कोई इंसान काफी ज्यादा पावरफुल है तो फिर उसके ऊपर ये कंट्रोल नहीं कर पाती या फिर इसके पॉज में आने से पहले ही क्या पता इसको वो सभी मार दें। और देखा जाए तो इसमें आप डब्ल्यू या फिर बाकी लोगों को भी ऐड कर सकते हो। और वो बताने लगती है कि सच बताऊं तो मुझे अपने ग्रैंडपा से मिलना है क्योंकि आज तक मैं अपने ग्रैंडपा से कभी भी मिली नहीं हूँ क्योंकि वो बुढ़ा कभी भी किसी से मिला नहीं करता था। और इसके बाद वो चलते हुए अपने ग्रैंडपा के कमरे के पास जाती और इस टाइम वो काफी छोटी थी और बताने लगती है कि मैं आपको बता दूं कि मेरे ग्रैंडपा पहले काफी बड़े हीरो हुआ करते थे और वो पूरी दुनिया में शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद वो दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश करती है और हमें पता लगता है कि सच में वो एक हीरो थे क्योंकि जैसे ही वो मारिया बेल को देखता है उसके बाद ही वो उसकी पावर्स के बारे में जान जाते हैं काफी आसानी से। ग्रैंडपा को देखते ही पता लग जाता है कि मारिया बेल के पास ग्रीड स्किल है और वो इसका इस्तेमाल करके किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती है। और ये चीज देखने के बाद मारिया बेल को भी पता चल जाता है कि उसके दादाजी काफी ज्यादा कमाल के हैं और उनसे कुछ भी चीज छिपाई नहीं जा सकती। और इसके बाद मारिया बेल सारी चीजों के बारे में बताने लगती है कि उसके पास किस किस टाइप की स्किल है और ज्यादातर तो ग्रीड के बारे में ही बताती है क्योंकि सबसे कमाल की स्किल तो उसकी वही थी और वो उसकी मदद से किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती थी। और ये बात सुनने के बाद उसके ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो इसका इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से कर सकते थे। और वो बताने लगता है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ और रिवॉर्ड के तौर पे तुम मेरे पास कभी भी आ सकती हो और साथ ही मेरे से कभी भी बात कर सकती हो। और हमें ये भी पता लगता है कि मारिया बेल पहली इंसान है जो कि इतना खुल के या फिर इतना ज्यादा टाइम तक अपने ग्रैंडपा से बात की थी, मतलब उस बुढ़े से कोई भी इतनी ज्यादा बात नहीं किया था आज तक। और इसके बाद जो ग्रैंडपा है पूरे वर्ल्ड के बारे में बताने लगते हैं कि वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है और साथ ही वो अपने गोल के बारे में भी बताने लगते हैं सब कुछ। और वो बताने लगते हैं कि बस मैं इस दुनिया में शांति लाना चाहता हूँ और मैं इसके लिए काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ और अगर मान लो कि मुझे कुछ हो जाता है क्योंकि मेरी काफी ज्यादा उम्र हो गई है और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे इस काम को तुम आगे बढ़ाओगी और इस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करोगी। लेकिन मारिया बेल के दिमाग में कुछ और चलने लगा है। उसको ऐसा लगता है कि शायद वो इस दुनिया पे काफी अच्छे तरीके से राज कर सकती है अपनी पावर्स की मदद से। अभी वो किसी भी तरीके से अपने गोल को कंप्लीट करना चाहती थी। और इसके बाद हमें रिमुरु और बाकी लोगों का सीन दिखाया जा रहा है और आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि ये सभी लोग अभी दूसरे मॉन्स्टर में चेंज हो रखे थे। और सच बताऊं तो वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। वैसे देखा जाए तो चारों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे और इस कारण इनके अंदर नेटवर्क नाम का कोई चीज ही नहीं था। और अभी वो डी लेवल के एडवेंचरर के सामने जाते हैं वो सभी लोग और उनकी टीम के अंदर तालमेल होता ही नहीं है तो सभी लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। इस कारण वो सभी एडवेंचरर काफी गंदी तरीके से अपने हीरो को पीट देते हैं और ये सभी लोग डर के मारे वापस अपने घर पे आ जाते हैं। और वेल्टोरा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। नॉर्मल सी बात है, वेल्टोरा गुस्सा क्यों नहीं होगा, वो इतना खतरनाक सा बंदा था और वो एक डी लेवल के एडवेंचरर से लेके आया हुआ है तो गुस्सा तो होना ही था। और रिमुरु बताने लगा है कि तुम सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है। और इसके बाद वो अपने बाकी साथियों के पास जाता है जहाँ पे आमर या फिर बाकी चीजें क्रिएट की जाती था एक तरह से। और रिमुरु सारी समस्याओं के बारे में डर या फिर बाकी लोगों को बता रहा है और ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिस चीजों की आपको जरूरत होने वाली है वो सारी चीजें मैं बना दूंगा। जैसे कि मैंने आपको
को बताया कि तलवार या फिर आर्मर इस टाइप की चीजें चाहिए थी एक तरह से उन्हें, और वो लोग थोड़ा सा टाइम मांग रहे थे। और इसके बाद रिमूरू और बाकी लोग सोचने लगे हैं कि घर पे बैठे बैठे आखिरकार हम लोग क्या ही करेंगे, तो हमें थोड़ा बहुत डंजन के अंदर जाके एक्सप्लोर करना चाहिए और साथ ही थोड़ी बहुत पावर को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। और इसके बाद वो सभी डंजन के अंदर कुछ एडवेंचरर्स से फाइट करने लगे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वो लोग काफी आसानी से एडवेंचरर को पीट देते हैं और एडवेंचरर काफी ज्यादा पावरफुल आ रहे हैं उसके बाद भी। और साथ ही वेल्डोरा तो अपने फॉर्म में आते जा रहा था धीरे धीरे, और बाकी सभी लोग भी काफी कमाल कर रहे थे और वो सभी लोग काफी लंबे टाइम तक फाइट करते हैं। और फाइट करने के बाद फाइनली वो लोग आगे जाते हैं और वो लोग बॉस रूम के पास पहुंच गए थे। तो कौन सा फ्लोर था इसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा, लेकिन वहाँ पे एक इकली जैसा मॉन्स्टर होता है और रिमूरू और बाकी लोग काफी अच्छे तरीके से फाइट करते हैं और वो लोग काफी आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा दे रहे हैं। और हमें पता लगता है कि उन सभी का टीम वर्क काफी ज्यादा अच्छा हो गया था और साथ ही देखा जाए तो उनके पास एक्सपीरियंस भी आ गया था और उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी बॉस को काफी आसानी से हरा सके हैं। तभी जो मर्चेंट होता है वो फिर से रिमूरू से बात करने के लिए आ रहा है और वो बताने लगा है कि जो ग्रीन फ्यूरी नाम की जो टीम थी वो 49 फ्लोर पे पहुंच गया है। और ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और इसके बाद वो सभी डंजन के अंदर मॉन्स्टर को प्ले करके देखते हैं कि वो सभी लोग इस तरीके से काम करते हैं। और सच बताऊं तो वो सभी लोग काफी कमाल का बैटल कर रहे थे और सबसे फनी बात तो ये था कि उन्होंने 49 लेवल के बॉस को भी हरा दिया था। वो सभी लोग 50th फ्लोर की तरफ जाने लगे हैं और अभी रिमूरू कहने लगा है कि क्या तुम मुझे इन सभी के स्किल्स को दिखा सकती हो। वो बताने लगा है कि दिखा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए रैमरिज की मदद चाहिए होगी। और इसके बाद वो रैमरिज की मदद से सभी के स्किल्स के बारे में जान लेता है और इसके बाद वो सारी चीजें रिमूरू को बताने लगा है। जो कैप्टन था वो ए रैंक का एडवेंचरर था और उनके ग्रुप में और भी काफी ज्यादा ए रैंक के एडवेंचरर थे और बाकी बी सी डी इस टाइप के थे। और ये चीज देख के रिमूरू और बाकी लोग भी कहने लगे हैं कि हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम काफी आसानी से उन सभी को हरा सकते हैं। और इसके बाद उन सभी का जितना भी आर्मर या फिर बाकी जो चीज था वो रेडी हो गया था और वो सभी लोग काफी बैडेस्ट लग रहे थे उस आउटफिट के अंदर। और वो पहनने के बाद उन सबको भी फील हो रहा था कि उन लोगों की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब वो उन सभी को ऐसा फील हो रहा था कि वो सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और देखा जाए तो रिमरू काफी डिफरेंट लग रहा था उसके अंदर। और साथ ही ग्रीन फ्यूरी जो थी वो 15th लेवल पे पहुंच गई थी और तभी अचानक से उनके सामने कुछ स्लाइम्स आ जा रहे हैं। और वैसे आपको काफी अच्छे तरीके से पता है कि सभी एनिमे के अंदर स्लाइम्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन ये वो एनिमे नहीं है जिसके अंदर स्लाइम कमजोर होते हैं। ये वो स्लाइम नहीं है जो कमजोर होते हैं और ये जो स्लाइम होता है ये एसिड अटैक कर रहे थे उन सभी के ऊपर। ये चीज देख के ग्रीन फ्यूरी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उन सभी को निपटा के आगे की तरफ जाने लगते हैं। और वो लोग आगे जा रहे थे, लेकिन इस बार काफी डिफरेंट सा हमें कुछ देखने को मिलता है। मतलब अचानक से उसके टीम के कुछ बंदे गायब होने लगते हैं और उनको पता नहीं चलता कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि शायद अभी भी काफी मॉन्स्टर यहाँ पे बचे हुए हैं और हमें पता लगता है कि ये काम करने वाला अपना रिमूरू और उसके सभी टीममेट्स होते हैं। और मिली बताने लगती है कि इस बार तो तुम हम सभी से बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे और उसके तो पंख लग गए, मतलब वो हवा में उड़ रही थी। और साथ ही ग्रीन फ्यूरी भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं थी, वो इतनी आसानी से हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। और उन सभी के बीच में एक काफी कमाल का बैटल हमें देखने को मिलता है, मतलब अपने रिमूरू के टीम के बीच में और साथ ही ग्रीन फ्यूरी के टीम के बीच में। और वो सच में काफी ज्यादा कमाल का था। और रिमूरू के पास एक होली मैजिक था और वो सोचता है कि मुझे अभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए और वो उसका इस्तेमाल करता है और सच में वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक सा था। एक वही अटैक काफी था ग्रीन फ्यूरी को हराने के लिए। और इसके बाद वो सभी लोग अपने घर पे जाते हैं और रिमूरू और उसकी टीम का जो भी काम था फाइनली उन्होंने काम को कंप्लीट कर लिया था और काफी ज्यादा खुश थे और सोच रहे थे कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, पार्टी करना चाहिए। लेकिन रिमूरू को एक तरह से थोड़ा बहुत बुरा लगा है उन एडवेंचरर्स के लिए, क्योंकि देखा जाए तो वो सभी अपना मिशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही ग्रीन फ्यूरी को भी काफी बुरा लगा है, मतलब उसकी कैप्टन काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अभी एक तरह से उनको फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। और इसके बाद फिर हमें यूकी का सीन दिखाया जाता है जो कि वेस्ट कंट्री में पहुंच चुका है और वो कहने लगा है कि पता नहीं क्यों रिमूरू को हमारे ऊपर फिर से काफी ज्यादा शक होने लगा है और अगर मुझे अभी कुछ करना है तो मैं कर नहीं सका क्योंकि वो हमें काफी आसानी से पकड़ सका है। वो उस टाइम पे मारिया बेल के साथ बात कर रहा था और साथ ही मारिया बेल भी बताने लगती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे वेल्डोरा है, मतलब वेल्डोरा टेम्पेस्ट के बारे में बात हो रही थी वहाँ पे। और वो बताने लगती है कि अगर हम रिमूरू को कब्जे में कर लें तो उसके बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन तभी यूकी कहने लगा है कि तुम्हें लगता है कि हम उसको कब्जे में कर सकते हैं, क्योंकि सच बताऊं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और वो बताने लगती है कि तुम्हें मेरे पावर्स के बारे में नहीं पता, मैं किसी को भी काफी आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ और साथ ही झांसे में भी ले सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा है कि अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके रिमूरू को अपने कंट्रोल में करना चाहिए और अगर वो हमारा गुलाम एक बार बन जाए तो उसके बाद हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। और वो बताने लगी है कि मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है। और इसके बाद वो हमें एक और बात बताती है कि तुम सभी को क्या लगता है कि यूकी मेरे से इतने अच्छे तरीके से क्यों बात कर रहा है, क्योंकि उसको भी नहीं पता, लेकिन मैंने उसको अपने कंट्रोल में कर रखा है। और सच में इसके बाद हमें पता लगा है कि यूकी मारिया बेल के कंट्रोल में था और उसको वो एक पपेट के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी। और वो बताने लगती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक हूँ। और वो ये भी चेक करना चाहती थी कि क्या वो रिमूरू को अपना गुलाम बना सकती है या फिर नहीं बना सकती। और वो साथ ही उसके पास इन्विटेशन भेजना चाहती थी एक गेस्ट के तौर पे, मतलब उसको बुलाना चाहती थी। और वो सब तो एक बहाना था, उसके दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा था रिमूरू को लेके। तो इसी के साथ ही एपिसोड होता
होता है खत्म। तो आप लोग बताओ कि आपको ये वीडियो और ये एपिसोड कैसा लगा। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो, तब तक के लिए